कहते हैं ना, एक गरीब के हाथ में अगर सोने का कटोरा भी पकड़ा दो, मांगेगा तो वो भीख ही। फरारी के स्ट्रैटेजिस्ट की कुछ वैसी सी थिंकिंग थी आज की रेस के अंदर, जहां पर अपॉर्चुनिटी थी कि पहली वीएससी आई, दूसरी वीएससी आई, फरारी चोज नॉट टू पिट। मर्सिडीज और फरारी की पेस काफी सिमिलर लग रही थी। लकलैक और रसल भाई क्या स्टार्ट किया था, बट पता है हमें फरारी इज ऑलवेज फरारी। एंड फरारी फैन से पूछेंगे सबसे पहले भाई, क्या हिसाब किताब लगा आज के रेस के अंदर? क्योंकि पहले 5 मिनट में तो लगा था कि भाई इट माइट बी फरारीज डे। फर्स्ट पे फरारी थी, भाई सेकंड पे फरारी थी बीच में एक बारी के लिए। आयुष तू पहले 5 मिनट कह रहा है, फर्स्ट लैप में ही द वे स्टार्ट हुआ था भाई, ये रेस स्टार्ट हुई थी लेक्लर्क ने जो भाई फिनोमिनली ओवरटेक करा था भाई, 3 गाड़ियां ऐसे लगातार निकली थी एक गाड़ी घंटे ऐसे, डू बिल्कुल डू मिडल डू, में से। सीधा आगे। क्रेजी लाइक आयुष, एक प्रैक्टिस रेस हुई थी वहां जो हैमिल्टन की क्लिप वायरल हो रही थी, द वे ही वो चीज ओवरटुक दिखी वाज आज लाइक। रेस के अंदर। हाँ, लग रहा था कि फरारी के बाद हमें कल भी पता था कि एक्सेलरेशन है इस गाड़ी में, तो ये बिगिनिंग का जो बेनिफिट मिलेगा उसको उठाना पड़ेगा। उठा भी लिया। इवन हैमिल्टन भाई, हैमिल्टन वाज इन थर्ड पोजीशन पे था, लाइक एंटोनेली पीछे चला गया था, तो बिगिनिंग में पहले 4-5 लैप्स के बाद इट वाज लाइक लेक्लर्क, रसल एंड हैमिल्टन। हैमिल्टन, तीनों में एक फाइट, एक काइंड ऑफ बैटल भी हो रहा था भाई, कि लाइक मे बी हैमिल्टन गोज थ्रू मूवमेंट हम देख सकते थे। आई वाज एक्साइटेड भाई कि आज रेस में वी माइट हैव कुक्ड, बट द वे इट है, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल बुरा लगता है हैजार के लिए यार, एंड पियास्ट्री एज वेल, आई थिंक बोथ ऑफ देम, लाइक पियास्ट्री यार, होम पे रेस, ये ऑस्ट्रेलियन जीपी कर सीजन एक्चुअली रियल भाई। एंड देन हैजार के साथ वो इंजन एकदम बंद पड़ गया, वो वहां पे वर्स्टैपन लिखा हुआ था, वो अजीब सा मोमेंट था वो, बट दैट वाज वो एक थोड़ा सा, फिर वो वीएससी आई, एंड वीएससी आने के बाद मर्सिडीज डिड द बेस्ट थिंग, फरारी दो वीएससी यार, आई मीन हाउ कैन यू डू दिस? आई मीन हैमिल्टन की, वो हैमिल्टन ने कहा रेडियो पे कि यार टायर्स फील गुड, बट नहीं भाई, वन पिट स्टॉप की स्ट्रेटेजी रखनी थी, हार्ड टायर्स पे आना था। मर्सिडीज डिड दी बेस्ट थिंग एंड दे गॉट द रिजल्ट। लाइक एक रेस जो एंड में आते आते इतनी एंटरटेनिंग हो सकती थी, इतनी क्लोज हो सकती थी, कितने टाइम्स हुआ है, फर्स्ट लाइक लेक्लर्क टेक्स द लीड, देन रसल टेक्स द लीड, चार देन पांच लेक्लर्क बारी हुए टेक्स कम द से लीड। कम 2-3 ये लैप्स के इतना अंदर। एंड टू एंड लग रहा था, बट नाउ यू लुक एट दी रिजल्ट्स आयुष, अगर हम एक बार स्क्रीन पे दिखाएं रिजल्ट्स को, सो फेरारी ऑलमोस्ट 15 सेकंड्स बिहाइंड फिनिश करी है। आई थिंक 15, हाँ 15 सेकंड्स बिहाइंड फिनिश करी है। एंड देन लुक एट मैकलेरन बाय द वे, 50 सेकंड्स। सो इट्स फेरारी ओनली हु कैन राइट नाउ compete विद मर्सिडीज, जो कर सकते हैं। अगर आज में भी स्ट्रेटजी सही लगाते तो इट वुड हैव बीन competitive। वर्स्टैपन बीइंग वर्स्टैपन भाई, ही इज द लेजेंड भाई, बंदे ने इतनी पोजीशंस कवर करी। बट आयुष, आई थिंक, आर यू हैप्पी विद, लाइक, हैजर के लिए ऑब्वियसली बुरा लगता है यार कि यार नया लड़का फर्स्ट लाइक पोडियम पे आया फर्स्ट रेस में ही, बट गॉट आउट। बट वर्स्टैपन की परफॉर्मेंस, डज दैट गिव सम होप फॉर द रेड बुल फैंस यार? भाई रिलायबिलिटी पे थोड़ा सा खौफ लग रहा है देख के जो हैजर के साथ आज हुआ है, क्योंकि उसने कोई गलती नहीं हम्म, करी। गाड़ी का इंजन एकदम से हवा फेंकने लग गया, जैसे हम्म। 40 साल पुरानी गाड़ियां होती है ना, पीछे से काला धुआं निकल रहा है, कुछ वैसा। और मेरी एक बारी के लिए भाई फट के चार हो गई थी जब स्क्रीन पे लिखा हुआ आया मैक्स वर्स्टेपन 3। हैजर का वहाँ धुआं निकल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मैक्स वर्स्टेपन 3। मैं क्या भाई, फिर उसके बाद मैंने नंबर देखा गाड़ी पे, भाई गाड़ी पे नंबर दूसरा था, 6 था। मैं कहा चलो हम्म। ठीक है भाई, ठीक है। मैं पता ये क्यों लिख रहे हो भाई, तुम ऐसे हार्ट अटैक दे रहे हो फालतू का। ऑलरेडी क्वालिफाइंग इतनी खराब गई, रेस से ही बाहर कर दोगे ऐसे तो। बट हैजर भाई देखो, उसने अपनी तरफ से काम पूरा किया था। थोड़ा गाड़ी का रिलायबिलिटी का पता था यार कि अमेरिकन कंपनी के साथ काम कर रहे हो, अगर तुम फोर्ड के साथ काम कर रहे हो, थोड़ा तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी रिलायबिलिटी के ऊपर। अब हम्म। बोलने में आसान है क्योंकि होंडा का जो हाल है जापानीज इंजन होते हाँ हुए भी, भाई। तो रिलायबिलिटी बोलने में थोड़ा अपोजिट लग रहा है। बट ठीक है यार, मतलब हैजर का क्वालिफाइंग बढ़िया रहा। और वर्स्टैपन का हमें पता था कि अगर उसके पास गाड़ी, बस एक रिलायबल गाड़ी है अगर उसके पास, तो ही विल डू व्हाट ही कैन भाई। और उसने He वही किया, was 14 पोजीशंस गेन भाई। एट्थ, सेवंथ या एट्थ आफ्टर जस्ट 17 लैप्स। हाँ हम वॉच अलोंग कर ही रहे थे, तो भाई स्टार्टिंग टू लाइक एंड एंड में यार भाई, मैं कम स्ट्रीम पे बात कर रहे थे कि वो मुझे क्वेश्चनेबल लगा कि एंड में पिट स्टॉप करा मैक्स से। ही वाज मे बी ट्राइंग टू गेट दैट एक्स्ट्रा पॉइंट फास्टेस्ट लैप का, बट वो बैकफायर करा, लैंडो को ओवरटेक नहीं कर पाया वहां पे मैक्स। ही कुड हैव बीन फिफ्थ एज वेल। बट यार आयुष, अनदर थिंग बीइंग लाइक, हम होंडा की तूने पॉइंट मेंशन करा, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अलोंसो वाज 10th स्टार्टिंग में, अगर याद हो। वो उससे वो मुझे केशव की प्रिडिक्शन, मेरे को लग रहा था कुछ केशव ने कुक कर दिया क्या भाई। केशव ने भाई सेवंथ देख, पे रखा स्पीड तो था। है, स्पीड तो है इनके पास, हम्म, पर इनके हम्म, पास रिलायबिलिटी बिल्कुल खत्म है। नर्व रेकिंग डैमेज कर रही है हम्म। गाड़ी, इतना ज्यादा हिल रही है गाड़ी, इतनी ज्यादा वाइब्रेशंस है। Yes. अलोंसो के 18 लैप्स के बाद रिटायर हो गया था।
हाँ और स्ट्रोल भी ऐसे ही 18-19 कुछ के बाद 23-24 के बाद। हम्म तो ज़्यादा तो चली नहीं ना गाड़ी, वो दिख रहा था कि गाड़ी में इतना सपोर्ट नहीं है, अभी इतने पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। वो तो सीधा कह रहा था भाई होपफुली वी कैन मेक इट टू द चाइनीज ग्रांड प्री। तो हम्म एस्टन मार्टिन तो थोड़ा अलोंसो ने अलग दुनिया में 21 है। लैप्स करे, 21 के बाद हुआ था वो। बट आयुष, उसके अलावा लाइक द मोस्ट इम्प्रेसिव थिंग इफ वी लुक एट द टॉप 10, लाइक ऑब्वियसली मर्सिडीज फेरारी गेट द टॉप 4 स्पॉट्स, देन लैंडो, देन मैक्स, बट उसके बाद यू लुक एट द नेक्स्ट 3 गाइस भाई, नेक्स्ट 3 ड्राइवर्स, ओली बेयरमैन, लिंडब्लेड एंड बोर्तोलेतो, 3 यंगस्टर्स गेटिंग सम पॉइंट्स एट भाई द बेयरमैन को तो हम ऑस्ट्रेलियन दोनों सी। ने बहुत बैक किया था भाई। इवन ठीक मैंने है, बोर्तोलेतो एज वेल भाई, मैंने बोर्तोलेतो, बोर्तोलेतो बट को बहुत बैक लिंडब्लेड किया हैज था। बीन द बिगेस्ट एंड सरप्राइजिंग मेरे लिए फैक्टर। मतलब अब तो मुझे लग P1 रहा है कि मैंने लिंडब्लैड को शायद काफी नीचे रख दिया है भाई, यू प्रेडिक्शंस में। लुक एट द आयुष, नॉट जस्ट आज की रेस में, P1 P2 P3 ही वाज टॉप 10, क्वालिफाइंग मेक्स इट इनटू द Q3, एंड रेस में भी ही गॉट सम पॉइंट्स। So this guy might do something this season. Yeah, I was questioning him. I was doubting him. I'm happy he's proving me wrong, but yeah, it's good to see कि youngsters आगे आ मेरे रहे लिए हैं। सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बाकी भाई ऑडी की परफॉर्मेंस है, Audi as क्योंकि well. ऑडी बीइंग अ न्यू टीम भाई Q3 में पहुंच गया। हल्कनबर्ग भी 11th हुआ था, जस्ट बाहर हुआ था Q3 से। बाहर हो गया दिन, हाँ। सो मतलब आई एम वेरी सरप्राइज भाई ऑडी की परफॉर्मेंस को देख के। हल्कनबर्ग का भाई रिलायबिलिटी इशूज तो ही हैड टू रिटायर, बट बोर्तोले तो भाई पूरी रेस भाई बहुत बढ़िया। और मतलब बीच में एक टाइम था जब वो लिंडब्लैड के पास पहुंच गया था, तो मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब, और लिंडब्लैड एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वाज कंपीटिंग विद द बिग गन्स। ठीक है, वो बहुत पास जा रहा था पहले 8-10 लैप्स, लिंडब्लैड की पेस बहुत अच्छी थी। तो अगर वो लिंडब्लैड की पेस मैच कर पा रहे तो आई डोंट थिंक कि मतलब उतना अदर डिफरेंस अब बचा है। बात वो है कि सारी टीम्स कितनी रिलायबिलिटी पकड़ सकती है, कितना लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस क्वालिफाइंग में आई थिंक कैचअप करेंगी टीम्स, बट लॉन्ग टर्म Yesterday, कितना कर सकती हैं। बाय द वे, मैंने प्रीव्यू में बोला था द ड्राइवर हु विल गेन सम पोजीशंस, मैंने ऑब्वियसली मैक्स तो मैं पता था, सेकंड वन आई सेड ओली बियरमैन, एंड ही डिड दैट भाई। P7 भाई हास के लिए ही डिड ग्रेट जॉब। एंड आफ्टर द रेस भाई, रसल ने पता है लेक्लर्क को बोला है कि यू गाइस वरंट स्लो एज वेल। सो ये एक बैटल देखने में मर्सिडीज एंड फरारी फैंस कैन एंजॉय दैट, वी विल सी दैट इन द फ्यूचर। बट यार फर्स्ट रेस वीक ही मर्सिडीज गेट द मैक्सिमम पॉइंट्स, कंस्ट्रक्टर्स में अच्छी खासी लीड बना ली है, एंड रसल, आई मीन दिस, बट आई फियर वन थिंग बस आयुष भाई, ये जो 50 सेकंड्स का गैप मुझे दिख रहा है ना लैंडो एंड लाइक मैक्लेरन एंड मर्सिडीज में, दिस इज समथिंग आई फियर भाई। भाई लाइक देख, मैं फेरारी, इतना ही कहूंगा, आई थिंक देख मैक्स क्योंकि 20th पे स्टार्ट किया था, तो मैक्स का आई फील कि वो थोड़ा एग्जैजरेटेड दिख रहा है इसलिए 54 सेकंड्स। बट रियलिस्टिकली भी देखो तो अगर 20-25 सेकंड हटा दो, 30 सेकंड हटा दो, स्टिल मैक्स वाज एटलीस्ट 25 सेकंड्स बिहाइंड द मर्सिडीज। यस यस ठीक आराम है, से एटलीस्ट 20, मतलब फरारी के 10 सेकंड पीछे था मैक्स फरारी से ऑन compete पेस। करता मे बी, अगर मे बी, आसपास बहुत मे बी में। वाली बात है, और हैमिल्टन ने लास्ट में बहुत बढ़िया खींचा था, तो हाँ। शायद हैमिल्टन का कंपीट कर रहा होता टिल द 50th लैप मेरे ख्याल, क्योंकि पेस उतनी ही थी बस, उससे ज्यादा नहीं थी। फरारी से हल्की सी स्लो ही थी रेडबुल। बट नेक्स्ट रेस में क्या, क्योंकि अपग्रेड्स तो अभी कुछ आने नहीं, अभी तो ये है कि अभी हाँ। ट्यूनिंग जितना कर सकते हो इसी गाड़ी के अंदर वो करो। अब वो ट्यूनिंग कितनी कर सकते हो, क्योंकि यार 0.2-0.3 सेकंड्स एक वीकेंड में कवर करना आसान नहीं होता किसी टीम के लिए। लाइक कोई टीम कर सकती है तो एस्टन मार्टिन कर सकती है, वो 1 सेकंड भी कर सकते हैं कवर, क्योंकि उन इतने नीचे हैं। कैडिलैक भाई +3 लैप्स भाई, सर्जियो पेरेस भाई +3 लैप्स। कैडिलैक का भी बहुत टाइम लगेगा उनको तो उनका ये मतलब तीन चार सीजन। साल वहां पे पहुंचने में लगेंगे जहां पे तुम्हारी अभी ऑडी है। ठीक है, ऑडी पहले साल में इतना अच्छा कर रही है, वेरी सरप्राइजिंग। मेरी प्रिडिक्शन थी कि पियर गैसली भाई, हाँ। आई बैक्ड हिम, आई स्टिल बिलीव भाई ही विल डू समथिंग दिस सीजन। बहुत बहुत बढ़िया भाई। देखो हास को सारे लोग नाम ले रहे थे, रेसिंग बुल्स का कुछ लोग कह रहे थे कि रिलायबिलिटी के अलावा पेस तो होगी, एंड पेस है, दिख रही है। ऑडी को कुछ लोग कह रहे थे कि सरप्राइज कर सकते हैं सबको। विलियम्स का वही सारे वो कह रहे थे कि उतना अच्छा नहीं करेंगे। एल्पिन का नाम फ्रेड ज्यादा लोगों ने नहीं लिया। एल्पिन का, यस यू आर बैकिंग देम लॉट, एक बार सीन 4 करते मैं कह रहा था, बट फ्रेड वेसोर आफ्टर द रेस ही इज सेइंग कि उनकी रेस की स्ट्रेटजी बिफोर द रेस वाज 2 पिट स्टॉप की स्ट्रेटजी, बट जब सेकंड वीएससी आई देन इट गॉट अ बिट लेट, एंड देन उन्होंने 1 पे स्विच करा, एंड दे जस्ट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वहां पे वो कंफ्यूजन हुई। एक बट मेरे को वो प्री भी लगा रेस, कि मैक्स ने सेकंड पिट स्टॉप किया, वाज इट नेसेसरी? नहीं वो इट वाजंट भाई, मैं वही अभी मेंशन करा, इट वाजंट, P5 रह सकता था, लाइक ही कुड हैव गॉटन एक्स्ट्रा ये पॉइंट, बट लास्ट ईयर भी हुआ था, याद है? लास्ट ईयर ब्राजील में फर्स्ट था मैक्स, एंड फिर पिट स्टॉप करके थर्ड आया था।
Yeah. कुड हैव डन समथिंग, सेकंड तो एटलीस्ट आ जाता बिना पिट स्टॉप के लास्ट ईयर उसमें। Hmm. आज भी मेरे को लग रहा है कि अगर पिट स्टॉप ना करता फिफ्थ के लिए आराम से compete करता एंड तक। Hmm. लाइक लैंडो But वुड in हैव the टू end, कैच अप। we have to say the race was very entertaining, especially first half of the race was very very entertaining. End में वो pit stops के बाद जब सबने pit stop कर लिए, Mercedes were like भाई ओवरटेक्स तो unreal. देख ज्यादा हुए हैं, बट वो याद है ये हुआ है Russell कि was saying हर कोई it's ओवरटेक कर रहा है एक दूसरे को। Russell was saying it's windy out here. But he was हाँ enjoying alone. वो भाई He was पहले enjoying 15-20 his time लैप्स के alone. बाद जब एक बार फरारी ने अपना कर लिया था पिट स्टॉप 25 लैप के बाद, उसके बाद तो फिर Hmm. रसल वाज फ्री इन द एयर भाई। वो और एंटोनेली अपना अलग हवा में घूम रहे थे, मजे कर रहे थे, अपना चिल मार रहे थे, बिल्कुल ठंडी हवा आ But रही थी फेस के ऊपर। ओनली पॉजिटिव्स मैं एज अ फरारी फैन आज की रेस से ले सकता हूँ इज हैमिल्टन की परफॉर्मेंस यार। लाइक ही वाज P3 फर्स्ट 3-4 लैप्स के अंदर ही, सो वो एक्सेलरेशन वाज देयर, बट वी हैव टू मैक्सिमाइज इट यार। लाइक विनिंग अरे आज आई वाज होपफुल कि लास्ट ईयर इतना भाई देख, बुरा अगर इतना रियलिस्टिकली स्ट्रैटेजी इतनी फकअप ना होती तो आई बिलीव कि लकलैक के पास जेन्युइन चांस था जीतने का। ही कुड हैव बीन P2 यार। किमी बहुत पीछे था। हाँ, किमी किमी पीछे को था। यू लेट किमी बीइंग 7th एंड फिनिशिंग सेकंड यार, ये चीज अब कैसे? एटलीस्ट रसल, आई नो मर्सिडीज लाइक रसल एंड लेक्लर्क में तो बहुत कंपटीशन था। रसल इन द एंड उसके पास ज्यादा कार, भाई कार ज्यादा स्टेबल है, वो पेस ज्यादा, आई बट थिंक वो एक चीज आराम समझ से आ गई कि कंट्रोल करके मर्सिडीज का लीड ले सिर्फ जाता। इंजन तो नहीं है। हम्म। सिर्फ इंजन होता तो मैक्लारेन इतनी पीछे ना होती। देयर वो आर भी है। थिंग्स जहाँ पे मर्सिडीज ने इंजन के अलावा भी काम किया है, हम्म। जो कि शो अप कर रही है भाई कि मतलब यार दे वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ना, लाइक ये कब हाँ। से रिपोर्ट्स आ रही थी, दे वर प्रिपेयर्ड फॉर दिस सीजन एंड दे आर कैपिटलाइजिंग इसी पे ही, विच इज लाइक गुड फॉर मर्सिडीज फैंस। बट आई होप भाई ये वन साइडेड ना हो जाए चैंपियनशिप रेस, इवन कंस्ट्रक्टर्स एज वेल। लाइक फर्स्ट हाफ ऑफ दिस सीजन आई थिंक यही रहेगा, फरारी एंड मर्सिडीज विद वर्स्टैपन बीइंग देयर। ये पांच के बीच में वो आई थिंक हम वर्स्टैपन देख विल बी सकते हैं। देयर टू पिक अप द पीसेस भाई, दोनों में से कोई भी गलती करता है वर्स्टैपन विल बी हम्म। राइट देयर। उसमें बिकॉज बहुत हैजार क्वेश्चन ने नहीं भी है। कल, क्योंकि क्वालिफाइंग में याद हो भाई हाँ P3 आया था हैजार, सो जस्ट इमेजिन वर्स्टैपन ही कुड हैव गिवन अ मोर टाइट फाइट टू भाई मर्सिडीज फरारी एज का, वेल। लेकिन वही है ना, जब रिपोर्ट आई ना बाद में कि फरारी के इंजन में इश्यूज हो रहे थे कल क्वालिफाइंग के टाइम पे, तो वो हम्म। समझ आ गए कि हैजर थर्ड क्यों आ गया था। या वो समझ आ गया, वरना वो फिफ्थ ही होता। हाँ, एंड वही फरारी का कल वही बैटरी का इशू था, Q3 में आते आते वो सस्टेन नहीं कर पाए। वो यही यार माइनर माइनर चेंज, माइनर माइनर थिंग्स व्हिच अफेक्ट द रेसेस। और रिजल्ट में भी अगर लेक्लर्क होता पी लाइक लेक्लर्क ने तो फिर भी चलो वो चला गया था आगे, बट वही इट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रेटजी यार आज की रेस में। बट अप नेक्स्ट इट्स चाइना नेक्स्ट वीकेंड ही। I am hopeful, but still I think यार we need to fix this ये mess up यार, ये strategies का। आज इवन दो कुछ रेन का इशू नहीं था, वेदर वाज फाइन परफेक्ट आज ऑस्ट्रेलिया में, जो कि रहता है वेट सरफेस रहता है मोस्टली, बट आज के गेम में ऐसा इशू मिड रेस नहीं आया। बट स्टिल भाई एक हैमिल्टन की परफॉर्मेंस मेरे लिए वाज वेरी बिग पॉजिटिव, एंड यंगस्टर्स ऑब्वियसली वी टॉक्ड अबाउट देम। बट दिस वाज ऑल अबाउट द रिव्यू गाइस। आज की रेस इट वाज ऑब्वियसली F1 इज बैक भाई, द रेस वाज एंटरटेनिंग ऑब्वियसली, काफी मजा आया। इफ यू आर अ मर्सिडीज, फरारी, रेड बुल, मैक्लेरन, एनीवन you support, भाई प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कंसिस्टेंटली कंटेंट आता रहेगा, मिड वीक भी वीडियोस ट्राई करेंगे डालने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में एक और रिव्यू प्रीव्यू वॉच अलोंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।